तो दोस्तों आज हम एक आपको मीडिएशन की घटना बताते हैं जो क्योंकि अभी मैं मीडिएशन सेंटर से वापस आ रहा हूँ। तो पिछली डेट में लड़की ने लिस्ट सबमिट करी थी कि उसका शादी में कितना पैसा एक्सपेंस हुआ है, कितनी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसने लिस्ट में दाखिल करके मीडिएटर साहब को दी थी। और मीडिएटर साहब ने कहा था लड़के से कि मतलब हमसे ये कहा था कि आप अपनी भी लिस्ट सबमिट करिए इसके अपोजिट में कि आपके हिसाब से कितना एक्चुअल अमाउंट आया है। 2014 में शादी हुई थी। तो लड़की ने लगभग सारा क्लेम जो किया था वो 11 लाख के आसपास उसने क्लेम किया था। फिर आज लड़के ने भी अपनी लिस्ट सबमिट करी तो लड़के के हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से, जो 2014 में जो शादी हुई थी उसमें जो खर्चा आया था वो लगभग 3-3.5 लाख रुपए के हिसाब से आया था। ठीक है, अब इसके अलावा आप सुनिए कि फिर हमने ये भी दिखाया कि सेक्शन 9 एक्स पार्टी हो रखा था इनके ख़िलाफ़ में, मीन्स लड़की के अगेंस्ट में। इसके बावजूद भी ये रहने के लिए नहीं आई। और कई बार हम लोगों ने मीडिएशन में लड़का यही कहता था कि हम इनको रखना चाहते हैं लेकिन ये नहीं रहना चाहती हैं। लड़की हर बार डिनाई कर देती थी और मीडिएटर साहब हर बार उनसे पूछते थे कि आप रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहती हैं। फिर लड़की ने कहा कि हमें जितना भी एक्चुअल अमाउंट है वो सारा हमें अमाउंट आज का दिला दिया जाए, और इसके अलावा जो भी उनके कुछ कागज़ थे, घर के डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वो भी हमें दे दी जाए। तो लड़के ने कहा कि हम इनको सारी मार्कशीट इनको हम दे देंगे। अब बात सारी जो आई अमाउंट पे आई, तो मीडिएटर साहब ने पूछा कि लड़की से कि आप क्या चाहते हैं। तो लड़की ने कहा कि हमको 11 से 12 लाख रुपए दे दिया जाए और कुछ नहीं चाहते हम। अब लड़के ने कहा भाई हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, हम आपको इतना पैसा कैसे दे देंगे, हम तो आपको रखना चाहते हैं ना, आप क्यों नहीं रहना चाहती हमारे हिसाब से। लड़के के थोड़े बहुत आंसू भी थे उस समय क्योंकि बहुत परेशान था लड़का, काफ़ी टाइम से उनका केस चल भी रहा है। अब इसके अलावा मैंने इनको कोर्ट के स्टेटमेंट दिखाए, बैंक के स्टेटमेंट दिखाए, पोस्ट ऑफिस वाले। हमने पोस्ट ऑफिस में स्टेटमेंट इन द सेंस कि लड़के ने जब शादी हुई थी दोनों लोगों की, तो लड़के ने पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट भी खुलवाया था और उसमें अच्छा खासा अमाउंट भी जमा हुआ था। इस केस के दौरान में लड़की ने क्या किया कि सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। ये भी हमने मीडिएटर साहब को इन्फॉर्म किया, उनको अवगत कराया इस चीज़ से कि सारा पैसा उन्होंने निकाल रखा है, और जो भी ज्वेलरीज थी वो सब लेके चली गई हैं। सारी चीज़ों से हमने उनको अवगत करा। तो मीडिएटर साहब को समझ में आया कि लड़के के पास अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स थे, मीन्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे, क्योंकि मीडिएटर साहब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो हैं नहीं जो उस एविडेंस को कंसीडर करें, क्योंकि ये ट्रायल का विषय है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए हमारा जो मीडिएशन था वो मीडिएशन फेल हो गया। अब हम लोग कोर्ट में आके देखेंगे कैसे क्या चीज़ें होंगी। बाकी आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट करिए, बाकी मेरा मोबाइल नंबर हमेशा मैं देता हूँ, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं।